हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं चौधरी एजुकेशन में। आज मैं हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं। हिस्टोरी से 10 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, वो भी सॉल्यूशन के साथ पढ़ने वाला हूं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 10 वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल ने अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन वर्ष 1793 में इस अस्थाई बंदोबस्त में बदल दिया गया। ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। इसका हो जाएगा आंसर लॉर्ड रिपन। भारत के किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की स्थापना की थी? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा इसका सही में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुसलमानों के क्वेश्चन नंबर 2 द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1919 में शुरू हुआ था, 1919 में। तो भारत के मुसलमानों के द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि जनवरी 1921 तक चला था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक अभियान था, खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। तो इसका खिलाफत आंदोलन मुस्लिम द्वारा चलाया गया था। इसका 1919 में चलाया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1833 अधिनियम। 1833 अधिनियम हो जाएगा। डिटेल से देख लेते हैं। अधिनियम 1833 के तहत भारत में दासता समाप्त कर दिया गया था। इसे अधिनियम के सेंट हेलेना अधिनियम 1883 के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना अधिनियम 1883 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। तो इसका दासता को समाप्त किया था 1833 अधिनियम में। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 को। किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव चुना गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1836 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था? तो राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने किया था।
राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक लगभग 756 ईस्वी में थे, उसे कृष्णराज भी कहा जाता है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर निर्माण किस शासक ने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। ये आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक काल भी कहते हैं, लगभग 600 से 700 से 3000 वर्ष पूर्व लुबार्क ने पाषाण संस्कृति की संज्ञा दी थी। तो कृषि समुदाय की उत्पत्ति नवपाषाण काल में हुई, इतना याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? डायरकी 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा डायरकी को पेश किया गया था। तो भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? तो 1919 अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए जनपद में कौन सा जनपद 16 जनपद में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। कलिंग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सी इसका ऑप्शन होगा। कलिंग, जिसे ग्रीक के लेखक ओरेटस कहते थे, क्योंकि ये प्रतिकूल प्रकृति परिस्थिति में भी ओरू मतलब चावल अधिक मात्रा में उगा पाते थे। तो नीचे दिए गए जनपद में कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं था? तो कलिंग शामिल नहीं था। सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किस दरबार में सदस्य थे? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो, जिनका पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो है, वे दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सदस्य थे। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासक देखा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था, खून बह रहा था विचार सामने रखा था? तो दादाभाई नौरोजी ने रखा था ये विचार। दादाभाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बह रही थी विचार सामने रखा था। साथ ही उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति का पितामह दादाभाई नौरोजी को कहा जाता था। यही था आज का क्वेश्चन। आपने अभी तक क्या नहीं किया? लाइक नहीं किया, एक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया